Hello everyone and welcome back to Doon Officers Academy. For REMC examinations we are doing certain miscellaneous questions, and today we will be covering more questions, and this is from the pronoun part. Earlier we have done questions from the noun part. Alright, so there are few questions which are not directly related to the either the classification of the noun, or if we talk about how we the questions that are based on the rules of nouns, right? But like there was a conversion where you have to convert one part of speech into another, like we have done questions where you have to convert the noun part either into verb or an adverb, right? There we have also dealt how you are going to identify a noun, simply asking any of the three questions. If any part of or any word that answers any three of these questions, that is what, whom or who, that is your noun, right? And today we are going to do question of pronoun. So these questions are basically based on a rule, but this rule is basically whenever you are writing any sentence that has a question tag, right? So the rule says whenever you are writing any sentence and at the end there is a question tag, so you that question tag, the subject, or if we talk about the verb or the pronoun that we are going to use, that would be based on जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे, ठीक है? तो ऐसे आज कुछ क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट वी विल लर्न अ लिटिल बिट अबाउट द रूल, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, ठीक है? वी आर ट्राइंग टू कवर दोज क्वेश्चंस जो आपके इससे पहले कवर नहीं हुए हैं, राइट? इफ़ यू वांट टू सी द प्रोनाउन वीडियो यू कैन रेफर टू द प्रीवियस वीडियो एज वेल, जहाँ पे प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन रूल्स हर एक चीज़ आपको ऑलरेडी करा चुके हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, then you can contact on the number that is given on the screen and you can get yourself enrolled for the offline batches. आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, आप RAMC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप सैनिक स्कूल, RMS, even if you talk about ND or CDS level examination, if you are preparing any of these examinations, then you can contact on the number and you can register yourself for the offline batches, ठीक है? So we'll start off with the session. Now first, what does the rule says? Rule आपका ये बोलता है, so the rule is जब भी आप ऐसी चीज़ें लिख रहे हो बेसिकली जहाँ पे आपके क्वेश्चन टैग यूज़ होने वाले. क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है? जहाँ पे आपको एक सेंटेंस के एंड में कुछ जो पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट? तो अगर आप ऐसे कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो जहाँ पे क्वेश्चन टैग है, या कोई एक लास्ट में जहाँ पे क्वेश्चन पार्ट जो है आपका, तो उसका सब्जेक्ट और वर्ब जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेन नाउन, ठीक है? जो मेन आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग यूज़ करोगे, ठीक है? सो द रूल सेज व्हेन, सिंपली रिमेंबर दिस रूल. आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट, ठीक है? नो नीड टू लर्न इट, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हेनेवर यू आर यूजिंग क्वेश्चन टैग्स, ठीक है? नाउ व्हेन यू आर यूजिंग क्वेश्चन टैग्स, क्या आप देखोगे? आपको ये देखना है कि जो आप क्वेश्चन टैग यूज़ कर रहे हो ना, व्हेन अ क्वेश्चन टैग, आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, एक क्वेश्चन वर्ड ऑब्वियसली होता है, और एक वर्ब होता है, ठीक है? नाउ दिस सब्जेक्ट एंड वर्ब, दे शुड बी अकॉर्डिंग to the main subject, राइट? और वी कैन मेन नाउन की वैसे बात थी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट और वर्ब आप कैसे लगाओगे वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका किसके बारे में बात की जा रही है. अगर आपका प्लूरल सेंटेंस के बारे में बात की जा रही है, देयर यू विल यूज़ अ क्वेश्चन टैग दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्लूरल. जैसे आप आर का यूज़ करोगे या वर का यूज़ करोगे, राइट? बट इफ द मेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देयर यू आर गोइंग टू यूज़ वर्ड, देयर यू विल यूज़ द सिंगुलर फॉर्म, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? सो इफ आई टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर नॉट गोइंग आउट, राइट? नाउ दिस इज व्हाट द मेन सेंटेंस इज.
द गर्ल्स आर नॉट गोइंग आउट. नाउ दिस इज द मेन और द सेंट्रल सेंटेंस. नाउ हेयर लुकिंग एट द सेंटेंस, पहले आप ये बताओ किसके बारे में बात की जा रही है, मेन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्या है. गर्ल्स के बारे में बात की जा रही है. नाउ वी हैव लर्नड इन नाउन, जब हम गर्ल की बात करें देन दैट रिप्रेजेंट सिंगुलर. गर्ल्स की बात करें तो ये आपका प्लूरल हो गया. तो एक चीज़ तो हमें पता है कि गर्ल्स बेसिकली सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, इट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट. अब रूल क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन टैग आप यूज़ करोगे, वी नो सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो जो आप क्वेश्चन टैग यूज़ करोगे वो किसके अकॉर्डिंग होगा, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. प्लूरल है तो इसीलिए आप जो सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करोगे किसके, क्वेश्चन टैग के, तो इट शुड बी द गर्ल्स आर नॉट गोइंग आउट. आर दे. ठीक है. सो बेसिकली आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है, द गर्ल्स आर नॉट गोइंग आउट, आर दे. वी आर हमने यूज़ किया है वर्ब, दे बेसिकली हमने क्या किया है. अब देखो यहाँ पे दे जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए. आर भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए. बट इफ़ यू विल लुक एट द सेंटेंस आर नॉट गोइंग आउट, तो मतलब क्या है, प्रेजेंट की बात की जा रही है ना, प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब यूज़ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया है या फिर जो हमने सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ दे. सो दिस इज़ व्हाट द रूल सेज. ठीक है. नाउ दैट वी नो द रूल, एक और चीज़, इफ़ यू विल लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, इफ़ यू विल लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द गर्ल्स आर नॉट गोइंग आउट. जब भी आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है ये. वाई इज दिस नेगेटिव, क्योंकि नॉट आ रहा है यहाँ पे. ये चीज़ क्लियर है, नेगेटिव क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे नॉट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. जब भी हम नॉट वर्ड यूज़ करते हैं, एक चीज़ याद रखना, तो जो आपका क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट. अगर सेंटेंस होता द गर्ल्स आर गोइंग आउट, आरंट दे. ठीक है. तो क्वेश्चन टैग अगर आपका क्या है, जो नाउ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस जहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट कोड किया जा रहा है, इफ़ दैट इज़ पॉजिटिव तो आप वहाँ पे नेगेटिव उसका यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपका जो सेंटेंस है, जो आपका स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो आप जो यहाँ पे क्वेश्चन टैग यूज़ करोगे वो क्या होगा, दैट शुड बी पॉजिटिव. ठीक है. तो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे. ठीक है. लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल. यहीं पे नीचे कर रही हूँ मैं. दे आर गोइंग टू पिकनिक. ऑल राइट. नाउ थिंक अबाउट द क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग आप किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, दे आर गोइंग टू पिकनिक. नाउ टेल मी, इज दिस इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस है ना ये, क्योंकि अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसीलिए जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा. दे आर गोइंग टू पिकनिक, आरंट दे. ठीक है. तो ना ऐसे क्वेश्चंस आरएमसी में अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो हमेशा से पूछे गए हैं, राइट. एक दो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आपके 5 क्वेश्चन भी होते हैं. सो देर आर क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन टैग. नाउ दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोनाउन. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि प्रोनाउन का रूप आपका क्या बोलता है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट या वर्ब या प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आपका मेन सब्जेक्ट. यहाँ पे दे आर है ना मेन सब्जेक्ट. ठीक है. दे आर कोई भी हो सकता है, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग वर्ड प्लूरल, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग क्या पे यूज़ किया आपने, आरंट दे. ठीक है. आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस रूल ओनली, राइट. ये कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आरएमसी में आते हैं, राइट. सो go through this rule, try to do certain practice questions related to that and you will be able to get familiar with the rule. ठीक है. क्वेश्चंस पे आते हैं. सो नाउ लेट अस मूव टू द रूल. ठीक है. अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है इसमें जो आपको क्वेश्चन टैग लगाने, दिस इज अ दिसंबर 2017 क्वेश्चन. सो दिस इज ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट वी आर प्रैक्टिसिंग. ठीक है. यू आर फेमिलियर विद द रूल. अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. आई एम राइट. ऑल राइट. ठीक है.
I am right. Now try to identify the subject here. Main subject is I. I एक person की बात है ना. Is this a singular or plural? This is obviously what? Singular. Alright. I am right. Now is this a positive or a negative sentence? Affirmative है ना. ठीक है, एफर्मेटिव आप क्यों बोल रहे हो? पॉजिटिव सेंटेंस है ना, कहीं पे नो, नेवर, नॉट इस टाइप के वर्ड नहीं यूज किए गए हैं. सो बेसिकली दिस इज व्हाट, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, इतना पता चल गया. दिस इज व्हाट, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, इतनी चीज क्लियर है. अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन टैग पे. जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव. मतलब नॉट वाला जो आपके क्वेश्चन टैग्स होते हैं ना, वो आप इसमें यूज करोगे. ठीक है, आई एम राइट. ईदर पुट अ कॉमा, ईदर यू कैन से एम आई नॉट. नाउ देयर इज अनदर रूल दैट वी रिक्वायर है. कौन सा रूल हमने पढ़ा है? जब भी क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन टैग यूज किया जाता है या जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है. नाउ दिस इज व्हाट, ऑक्सिलरी वर्ब. वी कैन ईदर कॉल दिस एज हेल्पिंग वर्ब. आई बेसिकली क्या है? इट इज अ सब्जेक्ट. ठीक है, whenever we are doing question tag और whenever we are asking a question, तो आपका जो helping verb है, auxiliary verb है, वो पहले आता है. जहाँ पे प्ले ना, इसी सेंटेंस में देखो ना कि I am, सब पोजिशन देखो, subject, this is a verb. ठीक है, प्रोनाउन हमने यूज़ किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो रहा है. लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है. दिस इज व्हाट द रूल सेज. नाउ रिमेंबर, यहाँ पे सिर्फ आपको एक रूल जो हमने पढ़ा है अभी अबाउट द क्वेश्चन टैग, दैट इज नॉट इनफ. देयर आर अनदर रूल एज वेल, है ना. तो ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी के साथ आप करेंगे. दूसरा आपका पार्ट क्या बोलता है? एम आई नॉट. कैसे चेंज करोगे? बिकॉज मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट डज दिस कि आपने लिखा आई एम राइट, उसके बाद जो आपने क्या यूज़ किया, एम आई नॉट की जगह आप ये लिख देते हो एम आई. नाउ सिंस द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका नेगेटिव होगा. रिमेंबर दिस. ठीक है, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा. अगर आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. ऐसे हमने एग्जाम्पल अभी देखे. राइट, सो फॉर दिस द आंसर शुड बी एम आई नॉट. आई होप दिस इज क्लियर. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड आई टोल्ड यू टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स एज पॉसिबल. ठीक है, आई होप ये चीज़ अब क्लियर हुई होगी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? वेट अ मिनट. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाई whether this is a positive or a negative. सिंपल सी चीज़ है. नो, नॉट या कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं जब तक आते हैं तब तक वो नेगेटिव नहीं होगा. तो हमने अभी रूल में क्या सीखा है? इफ़ द जो पार्ट आपका क्या है, एक सेंटेंस है, राइट, अगर वो पॉजिटिव है. नाउ दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस बिकॉज यहाँ पे नो, नॉट इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है. सो नाउ वी नो दैट दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है. अब आ जाते हैं आपके सेकेंड हाफ में. राइट, वेट अ मिनट. नाउ सिंस दिस इज व्हाट, इट इज़ अ पॉजिटिव, तो अब देखो, अच्छा ये एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आपको क्लियरली सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है. राइट, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन, है ना. आपको कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है. तो ऐसे सेंटेंस में आप जो भी सब्जेक्ट के लिए जो आप प्रोनाउन यूज़ करोगे तो वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? इट कैन बी अकॉर्डिंग टू यू, बट इट मस्ट फुलफिल और इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एज वेल. ठीक है, तो इसमें एक चीज़ जो आप लिख सकते हो, वेट अ मिनट, वोंट यू, है ना. ठीक है, ये आप कर सकते हो. राइट, सो आपने जो प्रोनाउन यूज़ किया है यहाँ पे और जो आपने क्वेश्चन टैग के लिए वर्ड यूज़ किया है वो क्या होनी चाहिए? ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट एग्री करनी चाहिए एक दूसरे से. ठीक है, यहाँ पे भी देखो एम आई नॉट भी आपने क्या था, आई के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लिया ना. सिमिलरली यू के अकॉर्डिंग आप जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू यू ही है. सो यू विल फाइंड
सर्टेन सेंटेंसेस जहाँ पे आपको डायरेक्टली सब्जेक्ट कोट नहीं किया गया होगा. सो फॉर दिस द आंसर इज वेट अ मिनट, वॉन्ट यू. ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिखा है couldn't you, that is also fine. ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है. All right, now let's move to the next question. Now the next statement says he went straight to the university. He went straight to the university. All right. ठीक है, this is what the statement says. He went straight to the university. What is the subject here? He, है ना, यही तो आपका मेन सब्जेक्ट है. Now is this a positive or a negative sentence? कौन से टाइप का सेंटेंस है ये? This is a positive sentence, है ना. नाउ वी नो कि क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा? दैट शुड बी नेगेटिव, राइट. सो ही वेंट स्ट्रेट टू द यूनिवर्सिटी. वेंट है तो इसका मतलब क्या है? पास्ट की बात की जा रही है. ठीक है, तो जो आप वर्ब यूज़ करोगे वो इन अकॉर्डिंग टू द टेंस होना चाहिए, राइट. ही वेंट स्ट्रेट टू द यूनिवर्सिटी. डिडंट ही. ऑलराइट. So here you have used the pronoun according to the subject. क्वेश्चन वर्ड जो हमने यहाँ पे यूज़ किया वो किसके अकॉर्डिंग किया? बिकॉज ये पास्ट में था, है ना. जब व्हेन वी वर स्टार्टिंग ऑफ वहाँ पे आपको पहले बोला गया था डिपेंडिंग अपॉन आपका टेंस कौन सा है उस पर भी डिपेंड करेगा आप पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव, सॉरी आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो कौन सा होगा. ठीक है, सो फॉर दिस द आंसर शुड बी डिडंट ही. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. You are willing to do the job. ठीक है, so the sentences you are willing to do the job. ठीक है, all right. So the sentences you are willing to do the job. Identify the subject, the verb. Subject is you. Question tag you के अकॉर्डिंग बनेगा. are मतलब क्या है? It is a sentence of it is a present tense. ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब आर है. ठीक है, अब देखो हमने बहुत बार ये चीज़ सीखी है. आर हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं? वी यूज़ आर हेयर बिकॉज सेकेंड पर्सन का यहाँ पे यूज़ किया गया है. प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ किया है. बट इफ़ यू विल लुक केयरफुली, ठीक है, यू के साथ हम आर लगाते हैं, है ना. तो इसका क्या आ जाएगा? नाउ दिस इज व्हाट, इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेंटेंस? पॉजिटिव, है ना. सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. यही तो बोला जा रहा है. सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा. सो द आंसर शुड बी आरंट यू. हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका पहले आएगा. किससे? जो सब्जेक्ट है या जो आपने प्रोनाउन यूज़ किया है, यही होता है रूल के अकॉर्डिंग. सो आंसर शुड बी आरंट यू. ठीक है, बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखोगे यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन टैग में आपको क्या सब्जेक्ट या वर्ब यूज़ करनी है, क्या प्रोनाउन यूज़ करनी है. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. Now the next part is the noise continued all night. The noise continued all night. ठीक है, so this is what the statement says. All right, the noise continued all night. Now how are you going to identify the tense here? If you will look at the verb continued, है ना, ed फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म, तो ऑब्वियसली आपका पास्ट है. हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं, कंटिन्यूड दे रखा है, राइट. द नॉइज कंटिन्यूड ऑल नाइट, सो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट पास्ट. सो इट बिकम्स पॉजिटिव, है ना ये सेंटेंस. नाउ दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. तो अब जो आपका क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? दैट शुड बी नेगेटिव, है ना. पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव आता है, या फिर जिसमें आरंट या नॉट वाले जो आपके सेंटेंस होते हैं, सॉरी जो आपके वर्ब होते हैं.
द नॉइज कंटिन्यूड ऑल नाइट, डिडंट इट, ठीक है, नॉइज है ना, राइट, तो इट शुड बी डिडंट इट. Alright, so now these are the few, we are trying to run a series where we are going to do certain miscellaneous question. मतलब जो डायरेक्टली हमने रूल के बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ऐसे क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर तो आए हैं लेकिन वो डायरेक्टली रूल से रिलेटेड नहीं है, बट रादर उसमें देखो, इसमें See, you do not require just the one rule that we have learned. आपको क्या पता होना चाहिए, पोजिशनिंग पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब की, सब्जेक्ट की, देन you must know, you must be able to identify the tense. तो जब तक आप ये सारे दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओनली वन टॉपिक, सिर्फ प्रोनाउन का क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें. देन इन द टेंसेज वी हैव लर्न अबाउट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट, तब जाके हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ कर रहे हैं, right. So these are few questions you must keep in mind when you are converting such questions. Last year के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये assume करके चलो कि you will get certain questions like this, ठीक है. So try to identify the tense, try to identify the sentence, और उसके according आप auxiliary verb, उसके बाद अपना pronoun या noun लगाओगे, ठीक है, नॉट नाउन बट या आप प्रोनाउन लगाओगे, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप काम करते हो, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.